श्री हरिवंश प्रणाम। मैं ऐसे विषयों पर कुछ भी कहना उचित तो नहीं समझता, क्योंकि ना मेरा स्वभाव है किसी भी कुछ कार्य पर कोई कुछ भी करे उस पर कुछ भी टिप्पणी करने का। किंतु आजकल एक ऐसी प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती हुई देखी जा रही है जिसे देख के बिल्कुल मौन रहने का मन नहीं कर रहा, ना हमें उस पर मौन रहना चाहिए। हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रत्येक साधक का छोटा सा कर्तव्य तो है ही। तो आप सबके श्री चरणों में बहुत बहुत विनम्र निवेदन है मेरा। हम सब सत्संग श्रवण करते हैं तो पूज्य जितने भी रसिक संत हैं, जो जिनका भी हम सत्संग श्रवण करते हैं, वो कभी कभी कृपा कर कुछ दिव्य लीलाओं का संकेत अथवा वर्णन करते हैं सत्संग में। परंतु कदापि उसका ये अर्थ नहीं है कि उन रहस्यमय लीलाओं को हम अपने मुखारविंद से बार बार सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालें कि चौतरासी जी के इस पद का गायन करने से हमें निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी। या बहुत आजकल देखा जा रहा है कि मैंने तो देखा नहीं कि कोई और अन्य संप्रदाय का व्यक्ति कुछ अपनी सेवा को दिखा रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है। हमारे सब गुरु भाई बहन लोग कैसी कैसी वीडियो बना के डाल रहे हैं, ये सब आपको पता है। मुझे कुछ भी किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं कि श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। अरे श्री कृष्ण ने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा मेरे भाई। अगर कहा है तो मुझे दिखाओ। और सत्संग में जब संत जन कुछ बातें हमें बता देते हैं ताकि हमारा मन और चित्त उस ओर लगे। अब हम कुछ आकर्षित इस जगत में देखते हैं तभी तो हमारा मन लगता है। वो सब जानते हैं कि हमारा मन नहीं लगेगा, इसलिए वो हमें कुछ ऐसी चीज दे देते हैं सत्संग रूपी प्रसाद में कि जीव का उस ओर मन ढल जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन बातों को हम भी प्रकाशित करते हैं। वो सब उन्होंने अनुभव कर रखा होता है भाई, वो सब उनको अनुभव होता है, इसलिए वो उसको बोलने के अधिकारी हैं। आप और हमने क्या निकुंज की लीलाओं का चिंतन कर लिया, या क्या हमें ऐसा कुछ पता चल गया कि हम अपना फोन उठाया, 1 मिनट की रील बना दी कि चौतरासी जी की इस पद का आप गायन करेंगे, नित्य आपको श्याम शाम के निकुंज का दर्शन होने लगेगा। अपनी बुद्धि से सोचो, क्या आप इस चीज के भी अधिकारी हो जो आपको वस्तु मिल गई है? आप नहीं हो। यदि उन लीलाओं का भाई वास्तविक रस का अनुभव करना है तो स्वयं भजन करना पड़ेगा, स्वयं सेवा करनी पड़ेगी। और भाई हरिवंश संप्रदाय तो बचपन से देखते आ रहे हैं, श्री जी की कृपा से आदि काल से बहुत रहस्यमय संप्रदाय रही है। बहुत रहस्यमय संप्रदाय है, किसी को कुछ पता ही नहीं है संप्रदाय के बारे में, इतना गुप्त रखा गया है। लेकिन आजकल आप देख लो, हर एक चीज, हर एक वस्तु प्रकाशित कर रहे हैं लोग जो उनको मिल चुकी है। तो कदा भी ऐसा ना करें, ना जाने अनजाने में कुछ अपराध बन जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी। बस आप सबके हृदयों में इतना ही विनम्र निवेदन है कि अपनी सारी चीजों को गुप्त रखें, अपने तक रखें, अपनी श्री जी तक रखें और अपने गुरुदेव तक रखें। उसको कंटेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भी कोई मन नहीं था, लेकिन 4 दिन से ऐसी रीलें देख देख के कुछ लोग मुझे भेज रहे हैं, क्या ये सही है? मैं भी देख रहा हूँ, मेरा ही मन नहीं रुक पा रहा। तो आप सोचिए, गुरुदेव को तो सब पता ही है, संतों को तो सब पता ही है क्या हो रहा है, वो लोग कैसे रह रहे होंगे? थोड़ा उनके भी सुख का विचार करिए। तो बस आप सबके हृदयों में यही भाव था। बाकी आप सब लोगों के पास समर्थ बुद्धि है, आप सब उसका प्रयोग कर सकते हैं। दास का भाव यहीं तक। श्री हरिवंश।